So, Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the channel. I hope all of you are doing great and staying safe at your places. So, उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। अभी हमने आपको बताया था कि हम जेके बोस जो है हर किसी सब्जेक्ट के लिए आपको स्ट्रेटजी यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो साइंस का हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब हमारा है मैथ्स। तो अब हम आज के वीडियो में मैथ्स का डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने जेके बोस एग्ज़ाम में 95% प्लस जेके बोस मैथ्स में ला सकते हो। सो यार, फर्स्ट पॉइंट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो मैथ्स से डरते हैं, राइट। सो वो क्यों डरते हैं और उनको क्या करना चाहिए ताकि वो जो डर है उनको वो उसको दूर करे। इस वीडियो में हम वो सारे टिप्स आपको बताएंगे और आई गारंटी यू जब आप इन टिप्स को अपनी स्ट्रेटजी में अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करोगे आप मैक्सिमम रिजल्ट्स इंशाल्लाह देखोगे, राइट। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग योर ओन स्ट्रेटजी यू कंटिन्यू इट। कोई हर्ज नहीं है। बस जो टिप्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे वो आप अपनी प्रिपरेशन में जो है ऐड करो ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो मज़ीद फ्रूटफुल रहे, राइट। सो मूविंग टू द फर्स्ट पॉइंट, अभी हमारा जो जे के बॉस मैथ्स का है हम पहले पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज अगेन द क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स। क्लियरिंग कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेशली इन मैथ। जैसे आपको साइंस में हमने बताया था, आप जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक आप कोई भी चीज़ मेमोराइज नहीं करोगे, तब तक आप कोई भी चीज़ जो है वो आपको याद नहीं रहेगी, वो आपको आएगी नहीं। सेम गोज टू द मैथ। जब तक आप मैथ्स में अपनी कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं करोगी आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तब तक किसी भी क्वेश्चन को जब तक आप देखोगे वो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा। इवन अगर आप किसी क्वेश्चन को मेमोराइज करते हो वो अलग बात है, लेकिन जो है अगर आपके पास कोई नया क्वेश्चन आता है उसको आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगी। और सेकंड थिंग जो है यार, कंफ्यूजन आपको किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन है, अभी आप जाइए ऑनलाइन रिसोर्सेज पड़े हैं, यूट्यूब पे आप जाइए, उन सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करिए। क्योंकि एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आपको हो गई, एक छोटी सी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक अगर आपको हो गई तो आपका जो है वो पूरा जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे वो सारा गलत हो जाएगा। सो कन्फ्यूजन आपको किसी भी चीज़ में नहीं रखना है। अभी टाइम है, आप कन्फ्यूजन्स क्लियर करो, ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ करो, आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियरिंग कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। आपको मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। सिर्फ आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे, सिर्फ क्वेश्चंस को याद करोगे, वैसे मैथ्स नहीं होता है। इसीलिए आपको मैथ्स से फिर डर लगता है। जब आप एक तरह का क्वेश्चन एक तरीके से मेमोराइज ही करते हो तो जब आपका एक नया क्वेश्चन आता है वो आपको फिर नहीं आता है। दैट इज़ द रीज़न कि आपको मैथ से डर लगता है। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे आपको मैथ से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, जो भी क्वेश्चन नया आएगा आप उसको फ़ौरन से कर डालोगे। सो मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज़ मेकिंग ए सेपरेट फार्मूला शीट। आपको हर किसी चैप्टर के लिए जो है वो फार्मूला शीट बनानी है। फार्मूला शीट कैसे बनाना है, जब आप कोई चैप्टर आपने ख़त्म किया होगा, ऑलमोस्ट अभी आपका सिलेबस डन होगा, तो एक चैप्टर उठाओ और अपनी कॉपी उठाओ जो भी आपके टीचर ने आपको बनवाई है, उसके उसमें जितने भी फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो एक शीट पे लिख लो, राइट। आप क्या करो, ऐसे शीट पे इस तरीके से फार्मूलाज लिखो और साथ में आपको उन फार्मूलाज के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से नोट करने हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको मतलब फार्मूला होता है कोई भी, उसमें आप देखो फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, राइट। उसमें आप देखो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ऐसे ही आप अगर लिखोगे ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, वैसे आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब अगर कोई चीज़ है ये किसके बराबर है। तो अगर क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन में वो उस चीज़ का नाम आएगा तो आप वो फार्मूला यूज़ नहीं कर पाओगे, राइट। जब तक आपको पता नहीं होगा कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, फिर जब आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा तो आप ए को भी वहाँ पे पुट करोगे, बी को भी और सी को भी, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये फार्मूला से सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं मैथ में।
ये आप याद रखो, मैंने आपको पहले ही इसलिए बोला कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, फिर आप फार्मूला को जो है वो यूज़ करोगे। और फार्मूला जो है वो आपको फिर हेल्प करेंगे रिवाइज़ करने में चीज़ों को, वो आपको चीज़ें क्विकली रिवाइज़ करने में मदद करेंगे एग्ज़ाम टाइम पे भी। अभी भी आप उनको जब देखोगे आपको सारा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। सो दिस वाज सेकंड पॉइंट। एंड मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, वो है मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना आपको मैथ्स कभी नहीं आएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काज है कि स्टूडेंट्स को डर लगता है मैथ से, बिकॉज वो किसी, चलो मैं आपको मानता हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया, आपने फार्मूला शीट भी बना लिया, लेकिन जब तक आप डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको होल्ड नहीं आएगा मैथ्स पे। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक जो है अप्रोच बनता है कि कैसे एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, एग्जाम्पल्स को जो एनसीईआरटी के आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स है, जो बैक एक्सरसाइजेस होते हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे उतना आपको सब्जेक्ट पे होल्ड आएगा और उतना आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आएगी, और यही प्रैक्टिस आपको कल एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आप वहाँ पे देखना, आपको जब लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी अपने घर पे किए हैं, जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस देखोगे पेपर में, तो उस टाइम पे आपको याद रहेगा या आएगा कि अगर उस दिन मैंने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की होती, अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं की होती तो आज क्या हो जाता, राइट। या जिन्होंने नहीं, जो नहीं करेंगे एग्ज़ाम तक, उनको रिग्रेट होगा फिर, काश हमने की होती तो हमारा स्कोर आज अच्छा आ जाता। क्वेश्चंस यार आपको मैं बताऊंगा कहाँ से आएंगे, वो भी आप टेंशन मत लो, बट आप पहले तो है मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस करो सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड मूविंग टू द अदर पॉइंट, दैट्स टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स स्पेशली। मैथ्स के आपको एग्जाम्पल्स करने हैं, जो भी एग्जाम्पल्स हर किसी चैप्टर के हैं, आप देखोगे तकरीबन 50 to 60% एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, राइट। और जो बैक एक्सरसाइज है आपको उससे भी करने हैं, राइट। उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इन शॉर्ट मैं बताऊंगा आपको 95% प्लस आपको क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली जो है एग्जाम्पल्स और जो है एक्सरसाइज से मिलेगी। बाकी एक दो क्वेश्चन जो है वो आपको डिराइव्ड मिलेंगे, वो भी टेक्स्ट बुक से होंगे, वो बाहर नहीं होंगे, बट वो थोड़े मतलब डिराइव्ड होते हैं। कोई समझो कोई वैल्यू पुट किया, ऐसे ही उसने वैल्यू डाला तो वैसे आते हैं। प्लस आपको जो थ्योरम्स है जियोमेट्री में, आपको थ्योरम्स भी करने हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस करनी है। कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से करनी है, आपको हर कोई डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, सो दैट अगर वहाँ पे क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पे टाइम ना लगे। टाइम वहाँ पे बहुत यूटिलाइज करना होता है। सो अभी मैंने आपको बोला, अभी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, आपने की भी होगी, अभी भी करो आप, तो उससे आपका जो है मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका स्कोर जो है वो भी बूस्ट होगा और आपकी कॉन्फिडेंस भी आएगी मैथ्स में। आपको मैथ्स से डर जो है वो मैथ्स का दूर हो जाएगा। और एमसीक्यू के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है 20 क्वेश्चन है एमसीक्यू, तो चैप्टर के लास्ट में जो समरी दी होती है उसको आप थॉरली पढ़ो, उसको एग्ज़ाम से पहले भी पढ़ो, वो आपको वहाँ पे हेल्प करेगी, उससे एमसीक्यूज आएंगे। प्लस जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा वो भी पढ़ना ज़रूरी है, वहाँ से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो मूविंग टू द वन मोर थिंग, दैट इज़ द सम एडिशनल टिप्स। आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन में। आपको एक काम एनवायरनमेंट में पढ़ाई करनी है, ये नहीं कि यार वहाँ पे बच्चे भी होंगे, वो शोर भी होगा, वो भी होगा, टीवी भी चल रहा होगा। आपको अलग तरीके से वहाँ पे प्रिपरेशन जो है अपनी वो एक अलग डिस्ट्रैक्ट फ्री एनवायरनमेंट में करनी है, ताकि आप फोकस करो मैथ्स में। आपको ज़्यादा यार फोकस ही चाहिए होता है, तभी आप क्वेश्चंस को मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपकी कम हो जाएगी, एंड कैलकुलेशन मिस्टेक्स में आपको आती है प्रैक्टिस भी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मिस्टेक्स कम हो जाएगी, जितनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम हो जाएगी आपका आंसर परफेक्ट आएगा, और वहाँ पे आपको उस दिन एग्ज़ाम के दिन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड पेपर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे वीडियो बनाया है मैंने, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन जेके बोस क्लास 10, वहाँ पे आपको मिलेगा कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, बिकॉज आपको पता है अगर प्रेजेंट करना नहीं आएगा, जितना भी आपने पढ़ा होगा वो सारा ज़ाया हो जाएगा। सो पेपर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं फिर से आपको बोलूँगा, आप अभी से प्रैक्टिस करो पेपर्स की, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही 3 आवर्स की सीटिंग लगा के आप बैठो, उनको सॉल्व करो, जैसे आप जेके बोस में करोगे वैसे ही आप करो।
वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प की होगी, एंड यू कैन अप्लाई दिस टिप्स। आप अपनी स्कोर को बूस्ट करो, एंड मोर वीडियोज़ आर कमिंग। आपको इंग्लिश की, सोशल साइंस की, उर्दू की, सबकी वीडियोज़ में डालूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।